आज हम लोग यूसुफगुड़ा डिवीज़न वेंकटगिरी में मस्जिद मोहम्मदिया में नमाज अदा किए। यहाँ के लोगों से मुलाकात हुई, महल्ले के लोगों से मुलाकात हुई और सभी का बज़ाहिर अफसोस बहुत रहा है कि माकंडी गोपीनाथ साहब हमारे बीच में नहीं है। और साथ ही साथ सबका बोलना यही था, अभी हमने अजहर भाई से भी मिला और काफ़ी लोगों से यहाँ पे मुलाकात की, तो गोपीनाथ साहब जब तक थे यहाँ पर हर चीज़ जो है ना वक्त पे काम हो जाया करता था, चाहे रोड का काम हो, ड्रेन लाइन का काम हो, वाटर सीवेज का काम हो, जो भी काम है गोपीनाथ साहब बिल्कुल आगे बढ़ चढ़कर, और ख़ासकर त्यौहार जब भी आता था, चाहे वो रमज़ान की ईद हो या फिर जो है ना बदकम्मा फेस्टिवल हो, आगे बढ़ चढ़कर गोपीनाथ साहब जो है ना हम सबको साड़ियाँ देते थे, जो केसीआर साहब की स्कीम थी। लेकिन आज कांग्रेस हुकूमत आने के बाद ये सारे स्कीम्स को बंद कर दिया गया, ना बदकम्मा पे कोई चीरा दी गई, ना कोई रमज़ान पे साड़ी दिया गया। लोगों में काफ़ी तकलीफ भी है और अफसोस इस बात का है 2 साल होने को आ गया कांग्रेस हुकूमत में आने के बाद, ना एक मुसलमान एमएलए है, ना एमएलसी है, ना एक मिनिस्टर है। यही नहीं, आज भी जब हम यहाँ पे कैंपेनिंग कर रहे हैं, सबकी बात एक ही है कि केसीआर साहब ने जो कारनामा किया तेलंगाना में आज तक किसी ने नहीं किया। 10 साल का डेवलपमेंट अगर हम देखते हैं तो 50 साल के कांग्रेस के हुकूमत के सामने बहुत आगे है। जब तेलंगाना बना, कांग्रेस के इसी लीडरों ने कहा था तेलंगाना तो मिलेगा लेकिन आप लोग भूखे रहेंगे, लाइट नहीं रहेगी, पानी नहीं रहेगा। लेकिन आज 10 साल में केसीआर साहब ने घरे घर पानी पहुंचाया, 24 घंटे अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई दी, और यही नहीं, गरीबों को 2000 रुपए पेंशन दिया, और साथ ही साथ नौजवान बच्चों के लिए खासकर स्कूलों का जो केसीआर साहब ने कदम डाला है। आज 1000 से ज्यादा गुरुकुल और टेमरिस के नाम पर एजुकेशन हब्स हैदराबाद तेलंगाना में है। इसी के साथ साथ केटी रामाराव साहब की सदारत में जो हाईटेक सिटी को डेवलप किया गया, आप देखिए, एक नजर अगर उस तरफ से आते हैं तो लोग ये कहते हैं कि हम कोई इंटरनेशनल कंट्री में लग रहा है। तो मैं आप तमाम लोगों से, खासकर हमारे साथ हमारे माकंडी सुनीता मैडम हमारे कैंडिडेट हमारे बीच में भी है, साथ ही साथ हमारे काफी यहाँ के लीडर्स है, कॉर्पोरेटर साहब है। मैं आप सबसे एक ही बात की रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमको भारी अक्सरियत से बीआरएस को मजबूत कीजिए, क्योंकि ये इलेक्शन जीतने के बाद बीआरएस या कांग्रेस का कोई फायदा नुकसान नहीं होगा, लेकिन आवाम के लिए एक बहुत बड़ी जो है ना मिसाल होगी, क्योंकि कांग्रेस के हारने के बाद ही कांग्रेस को ये समझ में आ जाएगा कि झूठे वादे कर आने के बाद उनको कुछ नहीं मिला और आवाम ने उनको सबक सिखाया। वो 6 गारंटियां पूरी हुई है सब अभी तक खाली लटक रहे हैं हवा में। 6 गारंटी के नाम पर लोगों में जो है ना काफी तकलीफ दे दी है। आज तक अगर हम हिसाब डालें तो हर घर में 55,000 रुपए की लेडी को उन्होंने बाकी है। 1 तोला सोने के हिसाब डालते हैं तो आज जो है ना कम से कम अगर 1 लाख शादी होते हैं तो तेलंगाना में 1 लाख तोला सोने के उन्होंने कर्जदार है। हमारे बच्चों को एक्टिवा गाड़ी देते बोले उसके कर्जदार है, और यही नहीं 2,500 रुपए जो बच्चों को देने का वादा किया उसके कर्जदार है। मेरा रेवंत रेड्डी साहब से एक ही बात बोलना चाहता हूँ, 6 गारंटी 420 वादे, ये पूरे 420 ही काम कर दिए आप। अब यहाँ से आवाम आपको सबक सिखाएगी। देखिए, कब्रिस्तान को लेकर मुसलमानों के साथ जितना बड़ा मजाक किया गया, मैं समझता हूँ हिंदुस्तान में कहीं ऐसा नहीं हुआ। यहीं पर 8 दिन में सबसे पहले कारवान में एक 2500 गज जमीन कब्रिस्तान के लिए अलॉट की जाती है, लेकिन फौरी वहां पर आर्मी पहुंच जाती है डिस्प्यूटेड लाइन बोलकर, और उसी के बाद जब हमारा धरना हजोस पे होता है तो इमीडिएट 4 घंटे में यहीं पर यहाँ के लोग जो है ना बोराबंडे में जो ग्लास फैक्ट्री के पीछे एक दीवार तोड़कर 7500 गज कब्रिस्तान के लिए बोलते हैं, लेकिन अफसोस वो भी डिस्प्यूटेड लैंड बोल के पता चला। तो बहरहाल ये कांग्रेस सिर्फ बोलने वाली है, करने वाली कुछ नहीं है।